हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ दो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रेलवे स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला है IRFC और दूसरा इरकॉन इंटरनेशनल। इन दोनों स्टॉक्स के अंदर फिलहाल हमें बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अगर हम इन अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल सही समय पर सही तरीके से करते हैं तो हमें डबल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, डबल फायदे मिल सकते हैं इन स्टॉक्स के अंदर। कैसे, चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल IRFC के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो, IRFC से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर डिविडेंड के बारे में। ठीक है, देखो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस की है RS 0.7 रुपीज पर इक्विटी शेयर पे, मतलब एक शेयर पे 70 पैसा का डिविडेंड यहाँ पर मिलने वाला है। एंड इससे रिलेटेड एक्स डेट की बात की जाए तो 22 अगस्त यहाँ पर बताई जा रही है। मतलब यहाँ पर अगर आप डिविडेंड का लाभ उठाना चाहते हो तो 22 अगस्त से पहले यहाँ पर आपको एक शेयर होल्डर बनना होगा। एक्स डेट से पहले यहाँ पर आपको एक शेयर होल्डर बनना होगा। अब देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी ठीक है भी नहीं, फंडामेंटल्स कुछ खास नहीं है, काफ़ी वीक है फंडामेंटली, बैलेंस शीट भी उनका काफ़ी वीक है, लेकिन सिर्फ डिविडेंड की न्यूज आते ही हम लोग डिविडेंड के चक्कर में बाइंग कर लिए। ऐसे में डिविडेंड हमें जितना नहीं मिलेगी उससे कहीं ज़्यादा हमारे कैपिटल का नुकसान हो सकता है। तो सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। अब कहने का मतलब ये मत समझना कि ये जो कंपनी है इसे मैं खराब कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये जो कंपनी है फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है, बढ़िया फंडामेंटल्स हैं, फाइनेंशियल्स बैलेंस शीट भी बढ़िया है, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी रेलवे सेक्टर के ऊपर काफ़ी बेहतरीन तरीके से मिल रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की ग्रोथ फ्यूचर में काफ़ी बढ़िया रह सकती है। तो कंपनी बढ़िया है। यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो चलो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कब की जाती है? जब स्टॉक के अंदर बढ़िया डिस्काउंट्स अवेलेबल हो। तो यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो डिस्काउंट भी बढ़िया हमें मिल रही है फिलहाल। फ्रेश बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बढ़िया मिल रही है। तो यहाँ पर हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग 22 अगस्त से पहले बाइंग कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं स्टॉक के अंदर, तो हमें डिविडेंड के भी फायदे मिल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि डबल बेनिफिट्स यहाँ पर आप सभी को मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोग अच्छी डिस्काउंट पर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लोगे, एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको डिविडेंड्स के भी फायदे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं अगर सही टाइम पर सही तरीके से अपॉर्चुनिटीज के फायदे उठाए जाएं तो। अभी यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो फिलहाल देखो स्टॉक की पी 36.3 की है, इंडस्ट्री पी 27 की है। तो पी रेशियो के अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन है ये एक्सपेंसिव है। पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो भी यहाँ पर थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है, 1.56 का है। तो देखा जाए तो ओवरऑल स्टॉक की जो वैल्यूएशन है ये अभी एक्सपेंसिव है, जबकि ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई के लेवल से लगभग 22% तक करेक्ट भी हो चुकी है। तो देखो, अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मिनिमम विजन है 3 साल 5 साल का, तो फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पर बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें तो लगभग 22% की डिस्काउंट्स यहाँ पर हमें मिल रही है। तो अगर कोई यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस के अनुसार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप सभी को कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, ये ध्यान में रखकर चलना। ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। कोई भी इन स्टॉक से रिलेटेड मैं अभी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आगे आपको अपनी खुद की स्टडी खुद की भी एनालिसिस करनी है, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्काउंट की बात करें थे, डिस्काउंट बढ़िया मिल रहा है। फर्स्ट एसआईपी अगर किन्हीं को यहाँ पर करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करेंगे। अगर यहाँ से और भी ज़्यादा करेक्शन आती है स्टॉक के अंदर तो फिर यहाँ पर हम सेकेंड अमाउंट लगाकर चलेंगे, सेकेंड एसआईपी करके चलेंगे, फिर हर 5 से 10% की डिप पर इसी प्रकार से ऐड ऑन करते चलेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो कि ऐड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, लार्ज कैप कंपनी भी है, लेकिन फिर भी अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज
नहीं दे देना है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि इस प्रकार की जो कंपनीज होते हैं ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। गवर्नमेंट जिस प्रकार से इन कंपनीज के ऊपर ध्यान देगी उस प्रकार से ये कंपनी ग्रो करेंगी। गवर्नमेंट की सपोर्ट अगर नहीं मिलती है बढ़िया तरीके से तो इनके ग्रोथ के अंदर भी स्लो डाउन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी रिस्क होती है। इसीलिए यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो का एक लिमिटेड वेटेज ही इस प्रकार की कंपनियों के अंदर दिया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल कंपनी बढ़िया है, फ्रेश बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। तो अगर यहाँ पर हम फ्रेश बाइंग कर लेते हैं, वो भी 22 अगस्त से पहले बाइंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें डिविडेंड के भी साथ में फायदे मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम सही डिस्काउंटेड प्राइस पर भी स्टॉक के अंदर बाइंग कर लेंगे, काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। ठीक है, तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी अभी हमें मिल रही है स्टॉक के अंदर। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम इरकॉन इंटरनेशनल को भी डिस्कस करते हैं। इसके अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही है, तो सेम इसके अंदर भी हमें वही चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई है एंड यहाँ पर देखो डिविडेंड के अमाउंट की बात करें तो RS 1.3 रुपीज पर इक्विटी शेयर पे दिए जा रहे हैं। मतलब एक शेयर पे आपको 1.3 रुपए दिए जाएंगे डिविडेंड के तौर पे। एंड इससे रिलेटेड एक्स डेट की बात करें तो यहाँ पर 5 सितंबर बताई जा रही है। ठीक है, 5 सितंबर की डेट है। चलो ये डेट जो है ये काफी लंबी डेट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया है। 22 अगस्त के मुकाबले में देखें तो 5 सितंबर, चलो बढ़िया टाइम मिल गया है। तो अगर किन्हीं को यहाँ पर डिविडेंड के फायदे उठाने हैं, साथ में कंपनी भी पसंद आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से कहना चाहूंगा कि कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक पी 26 की है, इंडस्ट्री पी 25.3 की है। तो वैल्यूएशन पी रेशियो के अकॉर्डिंग कुछ खास नहीं है, फेयर हम कहकर चल सकते हैं। लेकिन पेग रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है, एक्सपेंसिव है। 1.61 की यहाँ पर पेग रेशियो देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो सोच समझ कर ही लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना चाहिए। वैसे तो ये जो कंपनी है ये भी एक PSU कंपनी है, तो यहाँ पर ये रिस्क भी एक है ही, तो सोच समझ कर लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना समझदारी होगा। बाकी यहाँ पर डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि है 266 के अप्रोक्स, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 24% की डिस्काउंट्स यहाँ पर मिल रही है। तो देखा जाए तो चलो बढ़िया है फ्रेश बाइंग के लिए, फर्स्ट SIP के लिए। अगर किन्हीं को यह कंपनी पसंद आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो फर्स्ट SIP के लिए बढ़िया यहाँ पर डिस्काउंट मिल रही है। साथ ही साथ 5 सितंबर से पहले अगर बाइंग किया जाता है तो यहाँ पर डिस्काउंटेड रेट पर हम इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही, साथ ही साथ डिविडेंड के भी बेनिफिट्स उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमें बेनिफिट्स मिल जाएंगे इन दोनों स्टॉक्स के अंदर। अब देखो वही चीज़ें यहाँ पर भी मैं बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट SIP करने के बाद अगर स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा करेक्शंस आते हैं तो फिर यहाँ पर हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ठीक है, तो लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है इन दोनों स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, सो ये रही हमारी आज की वीडियो। अभी हमने इन दोनों स्टॉक्स के अंदर डिस्कशन किया है डिविडेंड से रिलेटेड एंड फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।